एवरीवन, आज हम बुटीक इन स्टाइल में रियूज साड़ियों का कंटेंट लेकर आए हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो ये पूछते हैं कि किस तरह की साड़ियाँ ले आएँ कि हम ड्रेस बना सकें। तो हम आपको आज कुछ साड़ियाँ दिखाते हैं जिसे आप ये आने वाला है कि आपके पास अगर इस तरह की साड़ी हो तो ऐसी भी ड्रेस बनवा सकती हैं। वैसे किसी भी तरह की साड़ी से कोई भी ड्रेस बन सकती है, बस ड्रेस किस किस तरह बनेगी ये साड़ी पे डिपेंड करेगा। ये एक बनारसी साड़ी है जिससे हमने ये लहंगा बनाया है और ये ब्लाउज भी तैयार किया हुआ है। ये एकदम नई साड़ी थी, फ्रेश साड़ी थी, कस्टमर ने पहनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो इससे लहंगा पहनेंगी, तो हमने उनके लिए एक लहंगा तैयार किया। उसी ब्लाउज के कपड़े से हमने इसमें कुछ उसी तरह के टैसल भी लगाए हैं। ये है उसकी आंचल से हमने ये आगे का पार्ट्स बनाया हुआ है और ब्लाउज के कुछ प्लेन पार्ट से ये स्लीव्स बनाई है। बॉर्डर इनकी ऑलरेडी इसी में थी, तो बॉर्डर स्लीव्स पे भी यूज हो गई है और इनके नीचे लहंगे में भी यूज हो गई है। ये प्लेट वाला लहंगा है, आप चाहें तो कली वाला लहंगा भी बन सकता है, बट ये प्लेट वाले लहंगे उन्होंने बनवाए हैं। ये पीछे इन्होंने चौकोर नेक बनाया हुआ है और इस तरह से इसमें टैसल लगा हुआ है। ये एक बनारसी साड़ी का है। ये इसमें घेर बहुत अच्छा आया हुआ है। और पहनने में शादी फंक्शन में बहुत अच्छी लगेगी। इसके आप बनारसी सूट भी बना सकते हैं और प्रॉपर स्कर्ट बना के एक लॉन्ग कुर्ता भी बना सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर होगा। अब हम आपको दिखाते हैं एक दूसरी नई ड्रेस। ये भी एक साड़ी से बनी हुई ड्रेस है। ये फ्लोरल प्रिंट की साड़ी है। साड़ी बनारस की कोटा की साड़ी होती है। कोटा चेक की तरह इसमें भी छोटे छोटे चेक्स रहते हैं, पर ये इसकी प्रिंट बहुत खूबसूरत होती है। तो ये इसको भी हमने प्लेट वाली बनाई हुई है। प्लेट वाली बनाने से क्या है, इसका घेर भी बहुत अच्छा आता है और थोड़ी फुली फुली लगती है। और इसके साथ हमने एक दुपट्टे से पेप्लम टॉप बनाया हुआ है। अभी हम इसके पहले आपको दिखाए थे कि ब्लाउज बना हुआ था और अब हम दिखा रहे हैं कि इसके साथ हमने एक पेप्लम टॉप बनाया हुआ है। इसका हमने इस साड़ी के साथ का जो ब्लाउज था वो कस्टमर के पास ब्लाउज है, इसलिए हमने इसके साथ एक पेप्लम टॉप दिया और एक ट्रांसपेरेंट दुपट्टा भी दिया, जिससे कि इसका लुक इनहेंस करके बहुत ही खूबसूरत आएगा। ये इस तरह से आएगा। इसका हमने पीछे का पार्ट जो है इस तरह से दिया हुआ है। ये बैक साइड है, इसमें छोटे छोटे बटन्स लगे हुए हैं और ये बो बना हुआ है। नीचे के साइड में पेप्लम होने के लिए थोड़ा सा हमने प्लेट लगाई हुई है। कमर तक ये फिट रहेगा और उसके आगे इस तरह का लुक आएगा। इस तरह की ड्रेस भी आप साड़ियों से बनवा सकते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि किस किस तरह की साड़ियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे सभी साड़ियों की ड्रेस बन सकती है, लेकिन जितनी साड़ियाँ मेरे पास कस्टमर के थ्रू आई हमने उनकी ड्रेस बना के आपको दिखाई है। ये ड्रेस आपको कैसी लगी? ये पेप्लम के साथ है। ये ड्रेस कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ आप लॉन्ग कुर्ती पहन सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती पहन सकते हैं, स्लीवलेस ब्लाउज पहन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम आपको एक बनारसी सिल्क की साड़ी का दिखाते हैं जो कस्टमर ने अपने उसकी बनाई है। ये स्कर्ट 4 मीटर कपड़े से बनी है। इस तरह की साड़ियाँ भी मिलती हैं, आप चाहें तो साड़ियों से बनवा सकते हैं और इस तरह की फैब्रिक भी मार्केट में मिलती है। ये हमने कलियों वाला स्कर्ट बनाया हुआ है, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक होने से ये थोड़ी सी लूज रहती है। इसी जॉर्जेट फैब्रिक में नीचे बॉर्डर भी लगी हुई थी, हमने उसको नीचे से लगा के थोड़ी सी लेस कट करके लगा दी है। तो ये स्कर्ट बन के तैयार हो गई और बहुत ही आराम से किसी भी तरह से ब्लाउज पे, कुर्ती पे या पेप्लम टॉप पे आप इसको कहीं भी पहन सकते हैं। और इसी से हमने एक टैसल भी बना दिया। इस तरह के कपड़े भी आप ले करके अपने लिए स्कर्ट बनवा सकते हैं। अम्ब्रेला स्कर्ट, कली वाला स्कर्ट, जो भी बनवाना चाहे, इस तरह की फैब्रिक भी बहुत आराम से मिल जाती है और साड़ियाँ भी इस तरह से मिलती हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी स्कर्ट जो हमने प्लेट वाली ही बनाई है, पर उसके साथ हमने शर्ट बनाया है। ये ड्रेस आप लोगों को कैसी लग रही है पहले आप ये बताएं। इस स्कर्ट को भी हमने प्लेट वाली ही स्कर्ट बनाई हुई है, क्योंकि ये जो साड़ी थी
ये थोड़ी हार्ड थी, कपड़े मोटे हैं इसके, और इसमें हमें लगा कि अगर हम कली वाली बनाते तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने इसकी प्लेट वाली स्कर्ट बनाई है। बट इसके साथ हमने एक शर्ट बनाई है जो कि इसे एक अलग लुक दे रहा है। आप इसे शर्ट को ऐसे भी पहन सकते हैं, और चाहे तो इस शर्ट को आप इन करके भी पहन सकते हैं। ये इसका पीछे का पार्ट है। बॉर्डर से थोड़ा सा ये ब्लाउज का पल्ला और अंदर के पल्ला दोनों मिला के मेरे पास 1.5 मीटर कपड़े बच रहे थे, इसलिए ये शर्ट तैयार हो गई। इस शर्ट में हमने बॉर्डर से कफलिन बना दिया और कॉलर लगा दी। अंदर से हमने बटन पट्टी देते हुए ऊपर से बटन लगा दिया है। हम इसे इन करके पहने तो भी ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अगर हम निकाल के पहनना चाहें तो भी हम इसे पहन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे पहनना चाहते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो ये आप इन करके पहने तो ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगी। अब हम आपको एक दूसरी स्कर्ट दिखाते हैं जो कलियों में बनी हुई है। ये ड्रेस आपको कैसी लग रही है? ये ड्रेस क्या लग रहा है कि ये साड़ियों से बनी है या प्रॉपर लहंगा है? ये ड्रेस हमने नेट की साड़ी से बनाई हुई है। साड़ी के पल्ले में नीचे की तरफ थोड़ी दूर दूर करके इस तरह से पैनल बना हुआ था, और आंचल जो है इसका ऐसा है कि इस जब हम ऐसे पल्ला डालते थे तो ये बीच में आता था, तो हमने ऊपर वाले पार्ट से ब्लाउज बनाया और नीचे कलियां देते हुए ये इसका लहंगा बना दिया। और दुपट्टा हमने नेट का अलग से लेके बनाया है। ये इसका दुपट्टा है जो नेट का ही है, और पीछे का पल्ला भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। अब आप इसको आगे से जैसा देख रहे हैं वैसे ही पीछे से भी इसका लुक आ रहा है। और इसकी स्लीव्स जो है ये हमने थोड़ी सी डिजाइन कर दी हुई है, इसमें हमने फ्रिल लगा दी है। तो ये ड्रेस बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर एक बार साड़ी पहन के दोबारा नहीं पहनने की इच्छा होती है तो प्लीज साड़ी ना फेंके, आप ड्रेस बनवा के पहने। आप कली वाला फ्रॉक बनवा सकते हैं, लहंगा बनवा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो बनवा सकते हैं। हम आपको अब दूसरी ड्रेस दिखाते हैं। ये ड्रेस सिल्क की साड़ी से बनी हुई है, और साड़ी को हमने कलर करके बनवाया है। साड़ी फेड हो गई थी और पुरानी भी हो गई थी, तो ये कलर करने से इसमें नयापन आ गया। बट इसका कुछ चीज पार्ट्स जो है वो कलर होने की वजह से सीक्वेंस के कलर चेंज हो गए। ये आपको दिखता होगा, ये एक कली इसकी सीधी लगाई है और बीच में हमने कली फंसा के ये पार्ट्स यूज कर लिया है। ये आंचल का पार्ट्स है, और बॉर्डर तो पूरी साड़ी का है। और इसका हमने एक ब्लाउज भी बनाया है। ब्लाउज पहले बन चुका था, तो इस वजह से हमने जब डाई कराया तो इसमें से ही ब्लाउज निकाल करके हमने उसी फैब्रिक से एक ब्लाउज भी बनाया है। यानी कि ब्लाउज इनका यूज हो चुका था और हमने दूसरा ब्लाउज फिर से नया तैयार किया है। इसके लिए हमने एक आर्गेंजा का दुपट्टा भी बनाया है जो प्याजी पिंक कलर का है। इसमें इनका कुछ पार्ट्स बच गया था साड़ियों का, तो हमने इसे फिर से यूज किया हुआ है। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग तरीके की ड्रेस बना के दिखाएं, जिससे आपको ये आइडिया हो सके कि अगर साड़ी फट गई है या फेड हो गई है तो क्या करें। ये फेड की हुई साड़ी से बनी हुई है, और देखिए आपको इसका लुक कैसा लग रहा है। हाँ, होप आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग हमें ये बताइए कि हम ड्रेस किस तरह से बना रहे हैं, अच्छी लगती है या नहीं। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप करें, हम दिखाते हैं अपनी नई दूसरी ड्रेस। अभी तक हमने आपको कली वाले लहंगे, प्लेट वाले लहंगे और इस तरह की ड्रेस दिखाई। अब हम आपको बताते हैं ये अम्ब्रेला स्कर्ट है, अम्ब्रेला लहंगा, अम्ब्रेला स्कर्ट। जैसे कि ये फुल घेर का लहंगा है, प्रॉपर 4.5 मीटर से कट हुआ है, और इसके साथ हमने एक ब्लाउज बनाया है स्लीवलेस, और आगे पीछे दोनों का गला प्रॉपर रखा हुआ है। ये नई साड़ी से लेकर बनाई गई है। कस्टमर ने अपनी भाई की मेहंदी में पहनने के लिए एक ड्रेस रखी थी कि वो साड़ी पहनेंगी, पर जब वो मेरे यहाँ आई तो बोली हमें यहाँ ड्रेस अच्छी बनती है, इसकी ड्रेस बना ले क्या। हमने कहा बिल्कुल, इसकी एक नई ड्रेस बनाते हैं। और ड्रेस देखिए, इसका ब्लाउज अंदर स्लीवलेस है और ये पूरा लहंगा है। इसके साथ आप चाहे तो दुपट्टा भी यूज किया जा सकता है, पर कस्टमर के आंचल से हमने एक जैकेट बनाई है।
ये इसका नया लुक है। ये जैकेट के साथ पहनेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत आराम से मेहंदी फंक्शन में ये नया लुक दे रहा है। साड़ी से तो शायद इतना मज़ा नहीं आता जितना कि इस ड्रेस से आ रहा है। और ये शिफॉन की साड़ी है। साड़ी बहुत महँगी नहीं है, पर ड्रेस बन के बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप भी अपनी किसी साड़ियों से इस तरह की ड्रेस बनवाइए। ड्रेस बहुत अच्छी है और आँचल और ब्लाउज़ के पार्ट से मिला के हमने ये जैकेट तैयार की हुई है। साड़ी से ये ब्लाउज़ और नीचे का स्कर्ट है। तो पूरी साड़ी से ये ड्रेस तैयार हो गई है और ड्रेस कैसी लग रही है, ये ज़रूर बताएँ। हम आपसे ये जानना ज़रूर चाहते हैं कि हमारी ड्रेस बनती कैसी है और बनने के बाद आप लोगों को पसंद आती है या नहीं, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए वीडियो नई बना सकें।